नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बॉलीवुड के पूरे सफ़र की। 1913 की पहली फिल्म से लेकर उस काले दौर तक जब चमक के पीछे डर छिपा था। अगर आप फिल्मों के पीछे की असली कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। 1913 में भारत में सिनेमा की शुरुआत हुई जब दादा साहेब फाल्के ने भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। उस समय फिल्म में आवाज़ नहीं होती थी, सब कुछ चेहरे के भाव और स्क्रीन पर लिखे शब्दों से समझना पड़ता था। लेकिन लोगों के लिए यह किसी जादू से कम नहीं था, क्योंकि पहली बार उन्होंने अपनी ही कहानी पर्दे पर देखी। फिर 1931 में आलम आरा आई, जो भारत की पहली बोलती फिल्म थी। अब फिल्मों में डायलॉग और गाने आ गए और यहीं से हिंदी सिनेमा लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनता चला गया। 1940 से 1960 का दौर हिंदी सिनेमा का सुनहरा समय माना जाता है। इस दौर में फिल्मों की कहानियों में दिल भी था और जिंदगी भी। राज कपूर ने आम आदमी की बातें दिखाईं, उनकी फिल्मों में गरीबी, संघर्ष और उम्मीद नजर आती थी। दिलीप कुमार अपनी गहरी एक्टिंग और भावनाओं से लोगों को रुला भी देते थे और सोचने पर भी मजबूर करते थे। देव आनंद का अलग स्टाइल था, उनका रोमांस और उनका कॉन्फिडेंस लोगों को बहुत पसंद आता था। वहीं नरगिस ने मजबूत महिला किरदार निभाए और दिखाया कि हीरोइन सिर्फ साथ चलने वाली नहीं, कहानी को आगे बढ़ाने वाली भी हो सकती है। इसी सुनहरे दौर में संगीत ने भी अपना जादू चलाया। लता मंगेशकर की आवाज़ हर घर में सुनाई देने लगी। मोहम्मद रफ़ी ने हर तरह के गाने गाकर दिल जीत लिए। किशोर कुमार की आवाज़ में कभी मस्ती थी तो कभी दर्द, और नौशाद जैसे संगीतकारों ने धुनों को ऐसा रूप दिया कि वो आज भी अमर हैं। ये दौर ऐसा था जब फिल्म और संगीत दोनों लोगों की यादों में बस गए। फिर 1970 से 1980 का दौर आया और फिल्मों का मूड बदलने लगा। देश में बेरोजगारी, गुस्सा और सिस्टम से नाराज़गी बढ़ रही थी और वही चीज़ फिल्मों में भी उतर आई। इस दौर में अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बनकर सामने आए। उनके किरदार अन्याय के खिलाफ लड़ते थे और जनता को लगने लगा कि पर्दे पर कोई उनकी आवाज़ बनकर बोल रहा है। शोले जैसी फिल्मों ने सिनेमा को नई ऊंचाई दी। दोस्ती, एक्शन, डायलॉग और यादगार किरदार। धर्मेंद्र का देसी अंदाज लोगों को पसंद आया और हेमा मालिनी ने अपनी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस से इस दौर को और मजबूत बनाया। एक्शन और मसाला फिल्मों ने इंडस्ट्री को एक नई पहचान दे दी। इसके बाद 1990 का रोमांस दौर आया, जब फिल्मों में प्यार, परिवार और बड़े सपने फिर से केंद्र में आ गए। शूटिंग विदेशों में होने लगी, गाने और भी बड़े बनने लगे और दर्शकों को एक नया ग्लैमर दिखने लगा। शाहरुख खान इस दौर के सबसे बड़े रोमांटिक चेहरे बने और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्म ने रोमांस को इतिहास बना दिया। उसी दौर में सलमान खान ने अपनी अलग फैन फॉलोइंग बनाई और आमिर खान ने अपनी अलग तरह की फिल्मों से पहचान बनाई। 90 का दशक बाहर से देखो तो बहुत चमक रहा था, बड़े पोस्टर, हाउसफुल थिएटर, सुपरहिट फिल्में। लेकिन इसी चमक के अंदर धीरे धीरे एक डर भी पल रहा था, जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते थे। लेकिन उसी समय बॉलीवुड के अंदर एक ऐसा डर पनप रहा था जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते थे। फिल्म इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी, करोड़ों का कारोबार होने लगा था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, फिल्म बनाने के लिए पैसा कहाँ से आए। उस समय फिल्मों को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला था, बैंक लोन नहीं देते थे, प्रोड्यूसर को निजी फाइनेंसर से पैसा लेना पड़ता था और यहीं से दरवाज़ा खुला गलत लोगों के लिए। मुंबई में उस समय अंडरवर्ल्ड का काफ़ी असर था। मीडिया रिपोर्ट्स में बार बार एक नाम सामने आता था, दाऊद इब्राहिम। कहा गया कि कुछ फिल्म प्रोड्यूसरों को अंडरवर्ल्ड की तरफ से पैसा दिया जाता था, लेकिन वह पैसा मदद नहीं, दबाव था। शर्तें रखी जाती थीं, इस हीरो को लो, इस एक्टर को मत लो, म्यूजिक हमारा आदमी करेगा। अगर कोई मना करता तो फोन आते, रात में घर की घंटी बजती, दूसरी तरफ सख्त आवाज़ होती। कई लोगों ने बाद में बताया कि वे डर में जी रहे थे, शूटिंग के बीच में कॉल आ जाता। कुछ ने सुरक्षा बढ़ाई, कुछ ने चुप रहना बेहतर समझा। 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए।
इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। जांच में अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क की बात सामने आई। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों पर भी सवाल उठने लगे। पुलिस ने सख्ती बढ़ाई, पूछताछ हुई, कुछ लोगों के नाम खबरों में आए। माहौल तनाव भरा था। सितारे कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे थे, लेकिन निजी जिंदगी में सावधान हो चुके थे। फिर आया 12 अगस्त 1997 का दिन। म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नाम टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वे मंदिर गए थे, वहीं उन पर गोलियां चलाई गईं। यह खबर बिजली की तरह फैली। अब यह सिर्फ अफवाह या अंदर की बात नहीं रही। पूरे देश ने महसूस किया कि फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री सच में खतरे के दौर से गुजर रही है। इस घटना के बाद कई कलाकारों और प्रोड्यूसरों ने पुलिस सुरक्षा ली। शूटिंग पर गार्ड दिखने लगे। डर अब खुले में दिखने लगा था। लेकिन कहानी सिर्फ डर की नहीं है, यह बदलाव की भी कहानी है। इंडस्ट्री के लोगों ने महसूस किया कि अगर सिस्टम साफ नहीं होगा तो खतरा बना रहेगा। धीरे धीरे सरकार से मांग उठी कि फिल्मों को आधिकारिक दर्जा दिया जाए। साल 2000 के आसपास फिल्मों को इंडस्ट्री का दर्जा मिला। अब बैंक फाइनेंस देने लगे, कॉरपोरेट कंपनियां आईं, बड़े स्टूडियो बने, कॉन्ट्रैक्ट साफ होने लगे, पैसा रिकॉर्ड में आने लगा। जब पैसा कानूनी रास्ते से आने लगा तो बाहरी दबाव कम होने लगा। इस बदलाव ने बॉलीवुड को नई दिशा दी। अब फिल्में प्लानिंग से बनने लगीं, इंटरनेशनल मार्केट खुला, मल्टीप्लेक्स आए, ओटीटी का दौर बाद में आया। धीरे धीरे वह डर पीछे छूटने लगा जिसने 90 के दशक को घेर रखा था। हालांकि उस समय के जख्म आज भी याद किए जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री ने खुद को संभाल लिया। आज जब हम बड़े पर्दे पर फिल्म देखते हैं, हमें सिर्फ कहानी दिखती है, हीरो, गाना, रोमांस, एक्शन, लेकिन पर्दे के पीछे एक और कहानी है। एक ऐसा दौर जब बॉलीवुड ने अंधेरा देखा, जब लोग डर में भी काम करते रहे, जब कुछ ने जान गंवाई, कुछ ने हिम्मत दिखाई और कुछ ने सिस्टम बदलने की लड़ाई लड़ी। बॉलीवुड सिर्फ चमक नहीं है, यह संघर्ष भी है। यह गिरकर उठने की कहानी है और शायद यही वजह है कि इतने तूफानों के बाद भी यह इंडस्ट्री आज मजबूती से खड़ी है। दोस्तों, अगर आपको बॉलीवुड के इस सफ़र की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू सो मच।